हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री को, जिसके अंदर आज हम जानेंगे कि हमें कितना टॉपिक पढ़ना है जो हमारे बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत आता है। कुछ टॉपिक को हम आपको पढ़ा चुके हैं और आज हम उन सभी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि जितना हमें केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। और उम्मीद करेंगे कि आज की ही क्लास में केमिस्ट्री का जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह कंप्लीट करा लिया जाए। देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें केमिस्ट्री के अंदर 20 नंबर के लिए कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने हैं जो हमारे हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। उन टॉपिक के बारे में जानेंगे जिन्हें हमें टॉपिक को तैयार करना है। सबसे पहला आपको तैयार करना है संयोजन अभिक्रिया। पहले आपको क्या तैयार करना है? संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद दूसरी वियोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया बेटा कौन सी? वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद तीसरा विस्थापन अभिक्रिया। चौथी द्वैविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद पांचवी अभिक्रिया रेडॉक्स। पांचवी अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद छठवीं अभिक्रिया है, यहां पर ये भी लिख दे रहा हूं बेटा अभिक्रिया, यहां पर इसको भी अभिक्रिया लिख दे रहा हूं। उसके बाद संचारण। उसके बाद सातवां टॉपिक विकृत गंधता। उसके बाद आठवां टॉपिक संतुलित रासायनिक समीकरण। उसके बाद अम्ल के भौतिक गुण व रासायनिक गुण भौतिक व रासायनिक गुण के बारे में। उसके बाद क्षारक के भौतिक गुण व रासायनिक गुण। उसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्लियर? उसके बाद पढ़ना है हमें पीएच मान व दैनिक जीवन में महत्व। पीएच मान व दैनिक जीवन में महत्व। उसके बाद हमें पढ़ना है उदासीनीकरण, पीएच मान हो गया। उसके बाद कास्टिक सोडा। उसके बाद पढ़ना है बेकिंग सोडा, इसी को बोलते हैं खाने का सोडा। उसके बाद धावन सोडा या धोने का सोडा। उसके बाद हमें पढ़ना है पीओपी। उसके बाद व्यंजक चूर्ण। उसके बाद हमें पढ़ना है धातु के बारे में, धातु। और इसमें पढ़ना है धातु का, यहाँ पर 20वां जो टॉपिक है भर्जन एवं निस्तापन। उसके बाद हमको पढ़ना है यहाँ पर सक्रियता श्रेणी, खनिज तथा अयस्क
टॉपिक पढ़ना है मिश्र धातु, मिश्र धातु। उसके बाद हमें तैयार करना है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। उसके बाद सजातीय श्रेणी एवं अनुप्रयोग। उसके बाद टॉपिक पढ़ना है हमें सजातीय श्रेणी एवं अनुप्रयोग। इसके बाद हमें टॉपिक पढ़ना है क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। उसके बाद संकलन अवक्रिया, संकलन अवक्रिया, विहाइड्रोजनीकरण अवक्रिया, विहाइड्रोजनीकरण अवक्रिया, या इसी को बोलते हैं योगात्मक अवक्रिया, योगात्मक अवक्रिया। उसके बाद 24वां टॉपिक है, 24वां टॉपिक हमें पढ़ना है, वह पढ़ना है हमें एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। उसके बाद टॉपिक पढ़ना है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। पढ़नी है अवक्रिया एस्टरीकरण। पढ़ना है टॉपिक हमें एस्टरीकरण के बाद ऑक्सीकरण अवक्रिया, ऑक्सीकरण। उसके बाद पढ़ना है हमें प्रतिस्थापन अवक्रिया, प्रतिस्थापन अवक्रिया। 29वां टॉपिक हमें साबुन। उसके बाद मिसेल और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा है IUPAC नाम पद्धति। तो इतने टॉपिक तो हमने बेटा आपको लिखा दिए हैं कि इन टॉपिक को तो आपको केमिस्ट्री के अंदर तैयार करना ही करना है। क्लियर? एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तब आगे पढ़ा रहे हैं। तो ये है हमारे केमिस्ट्री के क्लास 10th के टॉपिक, जिसके अंतर्गत एक बार पुनः रिपीट कर दे रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं। देखो, संयोजन अवक्रिया, वियोजन अवक्रिया, विस्थापन अवक्रिया, द्विविस्थापन अवक्रिया, रेडॉक्स अवक्रिया, संचारण, विकृत गंधता, संतुलित रासायनिक समीकरण। उसके बाद अम्ल, क्षार, अम्ल, उसके भौतिक गुण व रासायनिक गुण। इसके बाद क्षारक, भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण, उदासीनीकरण अवक्रिया, pH मान व दैनिक जीवन में महत्व। उसके बाद कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, POP, व्यंजक चूर्ण, धातु, धातु एवं अधातु, धातु अधातु के बारे में बेटा। उसके बाद भर्जन एवं निस्तापन। उसके बाद हमारा सक्रियता श्रेणी, खनिज तथा अयस्क, मिश्र धातु, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। उसके बाद हमारा सजातीय श्रेणी एवं उसके अनुप्रयोग, क्रियात्मक समूह, संकलन अवक्रिया या विहाइड्रोजनीकरण अवक्रिया या योगात्मक अवक्रिया। उसके बाद एथिल अल्कोहल, फिर एसिटिक अम्ल, एस्टरीकरण, ऑक्सीकरण, प्रतिस्थापन अवक्रिया। उसके बाद साबुनीकरण, साबुनीकरण अवक्रिया, साबुनीकरण अवक्रिया। उसके बाद मिसेल और IUPAC। इतने टॉपिक हमें तैयार करने हैं। अब इसमें हम पढ़ कौन कौन से टॉपिक चुके हैं उनके बारे में एक नजर डालते हैं। देखो, एथिल अल्कोहल हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया है एकदम बढ़िया ढंग से। एस्टरीकरण हमने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है एकदम बढ़िया ढंग से। इसके बाद यहाँ पर इसी एसिटिक अम्ल में हमारी ऑक्सीकरण अवक्रिया मिल जाएगी, इसी एसिटिक अम्ल में हमारी एस्टरीकरण अवक्रिया मिल जाएगी। और हमने टॉपिक पढ़ लिया है पूरा POP, टॉपिक पढ़ लिया है व्यंजक चूर्ण। उसके बाद यहाँ पर हमारा टॉपिक हो चुका है बेकिंग सोडा और हमारा टॉपिक हो चुका है कास्टिक सोडा।
यानी ये हमने टॉपिक एक बढ़िया ढंग से पढ़ लिए हैं। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, हाई स्कूल की हमने प्लेलिस्ट बना ली है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप इन सभी टॉपिक को आसानी से देख सकते हैं। आज हमारा टारगेट है, जो बचे हुए टॉपिक हैं उम्मीद कर रहे हैं कि एक ही शॉट में, वन शॉट वीडियो फुल एंड फाइनल क्लियर कर लिए जाएं। क्लियर? तो एक बार हम एक एक टॉपिक करके तैयार करा। पहली अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं वह है संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो एक चीज ध्यान रखना, तीर से पहले वाले होते हैं अभिकारक अणु और तीर के बाद वाले क्या बोलेंगे? उत्पाद। जब नया पदार्थ बन जाएगा, जब आप दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाओगे और मिलने के बाद क्या बन जाए? एक नया पदार्थ बन जाएगा, तो वह क्या बन जाएगा? वह कहलाएगा उत्पाद। अब संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया में आप क्या लेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थों को लेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों को लेंगे और ये पदार्थ आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद केवल एक ही उत्पाद बनाएं। कितना बनाएं? एक ही उत्पाद बनाएं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया। जैसे आपने ले लिया कार्बन और कार्बन में आपने कौन सी गैस मिलाई? O2। किसको मिलाया? O2 को। क्या कर दिया? गर्म। ये कार्बन है और कार्बन में आपने किसको मिलाया? ऑक्सीजन को। तो जब कार्बन में आपने ऑक्सीजन डाला तो आप बताओगे कि एक कार्बन पे होता है 4+ और एक ऑक्सीजन में होता है 2-। अब यहां जब 4+ है तो माइनस भी हमें कितने चाहिए? 4। क्लियर? ऐसे ना करो तो फॉर्मूला बेटा कर लो, इसके नीचे 4, इसके नीचे 2, 2 के पहाड़े से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। C का जब 1 में गुणा करोगे C और O का जब 2 में गुणा करोगे CO2। तो जब कार्बन में आपने ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो क्या बताया कि आपने लिए थे दो अभिकारक अणु लिए थे। दो हो सकते हैं, दो से अधिक अभिकारक अणु हो सकते हैं, लेकिन ये सबके सब मिलकर एक ही उत्पाद को निर्माण करें। कितने को? एक। तो जब अभिक्रिया कौन सी कहलाते हैं? संयोजन अभिक्रिया। पहला एग्जाम्पल मान लिए भूल गया, ये एग्जाम्पल भूल गए हम। अब हम दूसरा एग्जाम्पल हमारा है NH3 अमोनिया गैस और इसमें डाल दे रहे हैं HCl। ये हमारी अमोनिया गैस है, अमोनिया। ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड। अब क्या होगा? तो यहां से ये वाली H को जब इसके पास ले देंगे तो ये बन जाएगा NH3 था, एक H और आ गई तो NH4। इस पे चार्ज प्लस और प्लस के पास कौन आएगा? माइनस। माइनस पे किस पे होता है? Cl पे। और ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तीसरा एग्जाम्पल आप ले लेंगे H2 प्लस O2। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। अब होगा क्या कि H पे प्लस और ऑक्सीजन पे क्या माइनस? 2-। अब 2- है, 1+ नीचे लिख दो, 2- नीचे लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। H का 2 में गुणा करेंगे H2, O का 1 में गुणा करेंगे O, तो क्या बन जाएगा? H2O। और ये क्या है? जल। यहाँ पर ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। ये कौन है हमारा? ऑक्सीजन गैस है। क्लियर? तो यहाँ पर अब ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4H करने के लिए यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से। तो देखेंगे प्रत्येक अभिक्रिया के अंदर हम 2 या 2 से अधिक अभिकारक अणु लेते हैं, लेकिन बन कितना उत्पाद रहा है? एक ही उत्पाद बन रहा है। तो यह अभिक्रिया कौन सी कहला रही है? संयोजन अभिक्रिया। तो लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर
एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर? नोट करिए बेटा, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अगली अभिक्रिया है। अगली अभिक्रिया क्या है? वियोजन। इसी को बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। क्लियर? तो क्या है वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव के द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और यह अभिक्रिया बेटा कितने प्रकार की होती है? 3। एक तो टूटेगी ऊष्मा के प्रभाव से, दूसरा विद्युत का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव और विद्युत का प्रभाव, और तीसरा यहाँ पर आपका जो सूर्य के प्रकाश में। क्लियर? तो 3 में टूटेंगे। देखो तो लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव के द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया। कहलाती है। यह अभिक्रिया प्रकाश, विद्युत एवं ऊष्मा की उपस्थिति में संपन्न होती है। ये 3 प्रकार से होंगी। नंबर 1 विद्युत अपघटन। पहला कौन सा पढ़ लेंगे? विद्युत अपघटन। अब देखो विद्युत अपघटन का मतलब आपने जल में किसको प्रवाहित कर दो? धारा को। जल का फॉर्मूला है H2O। जल में जब हम विद्युत को प्रवाहित करेंगे तो विद्युत को प्रवाहित करने पर यह गैसों में टूट जाएगा, H2 और प्लस में O2 में। अब O2 है तो 2O करने, यहाँ पर इधर 2O है, इधर 1O है। 2O करने के लिए 2 से गुणा, 2 दूनी 4, यहाँ 4H करने के लिए 2 से गुणा। तो यहाँ पर जल में जब विद्युत प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो ये टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल KCl को ले लेंगे और किसको प्रवाहित करेंगे? विद्युत को। अब विद्युत को प्रवाहित करेंगे तो ये टूट जाएगा K+। Cl हमेशा बाहर होगा बेटा किसके रूप में? Cl2 के रूप में। अब 2 Cl है, 2 से गुणा कर दो। K कितनी है? 2, तो 2 K हो जाएंगे। ठीक है? और ये कौन सी गैस हो जाएगी? क्लोरीन। कौन सी गैस हो जाएगी? क्लोरीन। और ये क्या है? पोटेशियम। किसको लिया था? पोटेशियम क्लोराइड। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया बेटा? विद्युत अपघटन। अब सूर्य के जो प्रकाश अपघटन में, प्रकाश अपघटन के अंतर्गत क्या होगा? प्रकाश अपघटन के अंदर आप ले लेंगे AgCl को, और ये किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यानी हमने H भी लिख दिया, हाई वोल्टेज। देखो ये टूटेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरीन टूटेगी Ag+Cl2 के रूप में।
अब देखो यहाँ Cl2 यहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, Ag कितने हो गए 2, 2 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और ये कौन है सिल्वर, और इसे क्या बोलेंगे क्लोरीन गैस, क्लोरीन। ठीक है, ये प्रकाश का उदाहरण हो गया। ऐसे ही अगर बात करेंगे ऊष्मा की, तो ऊष्मीय अपघटन में, ऊष्मीय अपघटन के अंतर्गत देखेंगे, आप ले लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे गर्म कर देंगे। देखो जब Ca पे 2+ है, एक ऑक्सीजन पे 2-, तो एक Ca केवल एक O को लेकर बाहर होगा, क्योंकि Ca पे 2+, एक ऑक्सीजन पे 2-, CO बाहर। कार्बन पे 4+ और ऑक्सीजन पे 2-, तो यहां से एक C को 2 O चाहिए, तो CO2 बाहर। तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये हमारा कौन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। तो ये हमारी दूसरी अभिक्रिया हुई, वियोजन अभिक्रिया। नोट करेंगे बेटा इसको।